हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 7, द क्लीनेस्ट विलेज। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? द क्लीनेस्ट विलेज। सबसे क्लीनेस्ट विलेज एक यही है जो इस स्टोरी में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हम चैप्टर 6 तक कवर कर चुके हैं, तो जिसने भी वो वीडियोस ना देखी उन चैप्टर्स की और जिसे देखनी हो वो जाकर वो वीडियोस देख सकता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, द क्लीनेस्ट विलेज। माई स्कूल ट्रिप। इसमें क्या बता रहा है? मेरे स्कूल का ट्रिप है। डेजी एंड लो स्टडी इन ग्रेड 4th इन शिलोंग। ठीक है, डेजी और लॉ दो स्टूडेंट का नाम है। वो कहाँ पे पढ़ते हैं? शिलोंग में पढ़ते हैं। और उनकी क्लास कौन सी है? 4th क्लास, जो जिसमें आप हो, है ना, 4th क्लास में है। जो कि जो शिलोंग है वो कहाँ पर है? मेघालय में है। द स्कूल हैज सर्कुलेटेड द फॉलोइंग पोस्टर्स फॉर अ फील्ड ट्रिप। स्कूल ने क्या किया है? वो एक स्कूल ट्रिप पे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने स्कूल ट्रिप के लिए एक पोस्टर बनाया है जिसे उन्होंने सब में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो पोस्टर क्या है? ये है स्कूल ट्रिप का पोस्टर है, जो कि 30 दिसंबर को क्या होगा? ट्रिप पे जाएंगे 30 दिसंबर 2025 को। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या किया? पूरे उसमें सर्कुलेट कर दिया। अब देखो इसमें क्या है? एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। उन्होंने क्या लिखा है? विलेज का नाम लिखा है वाई माउलिंग्स माउलिनोंग्स एशियाज क्लीनेस्ट विलेज गॉड साउंड। इन्होंने क्या किया है? पूरा एक मतलब बताया है, एक पूरा एक अच्छा सा पोस्टर बनाया है जिसमें उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी है। और उसका प्राइस क्या है? रजिस्टर कितने में होना है? 500 रुपीज़ पर चाइल्ड। कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट मिस रीता, और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। क्या क्या आपको ट्रांसपोर्ट होगा, क्या एक्टिविटीज़ होंगी, कितनी पॉपुलेशन है ना, कौन सी जगह पर लेकर जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं पोस्टर में। ठीक है, अब है डेजी एंड लो गो शॉपिंग। वो दोनों कहाँ पर गए हैं? शॉपिंग पे गए हैं। डेजी एंड लो आर वेरी एक्साइटेड अबाउट देयर ट्रिप। ये दोनों ही अपने ट्रिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्या हैं? एक्साइटेड हैं। दे जॉइन देयर मदर इन द वीकली शॉपिंग एज दे नीडेड टू बाय थिंग्स फॉर देयर ट्रिप। ठीक है, वो हफ्ते में क्या करते थे? अपनी मम्मी को साथ लेकर आते थे शॉपिंग के लिए, और उन्हें जो भी चीज़ें चाहिए होती थी वो लेते थे। तो आज वो आए थे अपने स्कूल ट्रिप की शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, द फैमिली मेक्स अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बाय। फैमिली में क्या होता है? लिस्ट बन जाती है ना। जैसे जैसे आपके घर में चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं, आपकी मम्मी या फिर पापा क्या करते होंगे? एक पेपर पे लिस्ट बनाते होंगे कि हाँ ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें हमें लेनी है। एक लिस्ट बनाकर फिर वो क्या करते हैं? सामान खरीदने जाते हैं। ऐसा ही इसमें हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? फैमिली ने क्या लिस्ट बनाई कि उन्हें क्या क्या खरीदना है। ठीक है, अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। फील्ड की ट्रिप्स आइटम्स है, जैसे बिस्किट्स हो गया, वाटर बॉटल हो गया, और ड्राई फ्रूट्स हो गए। ये सारी चीज़ें लिस्ट में वहाँ पर लिखी हुई थी। ठीक है, सापन दादा हैज़ अ कार्ड फॉर सेलिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, दोनों के पास क्या था? उनके पास सापन दादा जो थे उनके पास क्या था? एक कार्ड था जिसमें वो क्या कर रहे थे? वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को बेच रहे थे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर गिवन बिलो। सबके प्राइस आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल का प्राइस क्या है? कस्टर्ड कॉस्ट फॉर 1 kg, तो यहाँ पर है 45 रुपीज़ पर kg है कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, पर kg है कस्टर्ड एप्पल। और बीन्स का प्राइस है आपको 95 रुपीज़ पर kg। सारे जो प्राइस लिखे हैं यहाँ पर kg में लिखे हैं 1 kg का। ठीक है, रेडिश हो गया, अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, यम हो गया, सपैटो हो गया, पपाया हो गया, बनाना हो गया, इन सारे का आपको यहाँ पर कॉस्ट लिखा हुआ है। अब है सपन दादा आस्क डेजी एंड लो टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उन्होंने क्या कहा? और भी अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के आपको फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है?
कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। अब है हेल्प देम टू कंप्लीट द टास्क, यू मे यूज अ नंबर लाइन, आप नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं, और प्ले मनी और एनी अदर मेथड टू कैलकुलेट, आप किसी भी मेथड से आपको वो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर है 2 kg ऑफ बीन्स, 2 kg ऑफ बीन्स, 1 kg बीन्स का प्राइस कितना था, 95 रुपीज था ना। 1 kg ऑफ बीन्स का प्राइस है 95 रुपीज, ठीक है, 95 रुपीज। तो 2 kg ऑफ बीन्स का प्राइस कितना हो जाएगा, हम बीन्स की 1 kg के प्राइस को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 2 kg प्राइस आ जाएगा 2 kg का, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 95 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये हम ऊपर लिख देते हैं। 95 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 190 रुपीज, ठीक है। क्या कर दिया, इसका हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो इसका प्राइस कितना आया है, 190 रुपीज आया है 2 kg ऑफ बीन का प्राइस, ठीक है। अब है 1 kg ऑफ कस्टर्ड एप्पल एंड 1 kg ऑफ सपोटा, ठीक है। तो आपको देखो दोनों का आपको प्राइस देखना है, उसके बाद दोनों के प्राइस को ऐड कर देना है, ठीक है। इसका प्राइस है 70 और इसका प्राइस है 45, तो हमें 70 प्लस 45 करना है, 70 प्लस रुपीज 45, ठीक है। दोनों के प्राइस को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 115 रुपीज, ठीक है। कितना आ जाएगा, 115 रुपीज। हमने दोनों के प्राइस को, दोनों के कॉस्ट को ऐड कर दिया। अब है 1 kg ऑफ अनियन एंड 1 kg ऑफ पोटैटो के कॉस्ट को हमें ऐड करना है, तो 1 kg ऑफ अनियन एंड पोटैटो कहाँ पर है, ये रहा अनियन, ये रहा पोटैटो, ये है 32 और ये है 37। तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 32 प्लस 37 कितना हो जाएगा, 69, है ना, कितना हो जाएगा 69 रुपीज। कितना आ गया कॉस्ट इसका, 69 रुपीज। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। अब है 1 kg ऑफ रेडिश एंड 1 kg ऑफ याम, तो रेडिश और याम कहाँ पर है, रेडिश और याम, रेडिश का प्राइस है 23 रुपीज एंड इसका है 45, 23 प्लस 45, 23 प्लस 45, 23 प्लस 45, दोनों के प्राइस को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 68 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 68 रुपीज आ जाएगा। अब 2 kg ऑफ रेडिश एंड 2 kg ऑफ पपाया, तो रेडिश का प्राइस कितना था, अभी हमने नहीं देखा, 23 है ना, तो 23 1 kg का है, हमें 2 kg का बताना है, 2 kg का बताना है, तो 23 का हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडिश का आ गया 46, डबल करने के लिए हमने क्या किया, 23 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये इसका डबल हो गया 46, ठीक है। सेम हम क्या करेंगे, पपाया के प्राइस को भी डबल कर देंगे, ठीक है। तो पपाया का प्राइस कितना है, पपाया का प्राइस है 65 रुपीज, है ना, तो हम क्या कर देंगे, 65 का भी डबल कर देंगे, 65 का भी डबल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 130 रुपीज, है ना, कितना आ जाएगा, 130 रुपीज। तो अब हम करेंगे दोनों के प्राइस को ऐड, तो यहाँ पर आ जाएगा 176 रुपीज, ठीक है। कितना कॉस्ट आ गया, 176 रुपीज इसका कॉस्ट आ गया है, ठीक है। किसका, 2 kg ऑफ रेडिश एंड 2 kg ऑफ पपाया का कॉस्ट, ठीक है। अब है 2 kg ऑफ अनियन एंड 2 kg ऑफ पोटैटो, अनियन का प्राइस कितना था, अनियन का प्राइस कितना है, अनियन का प्राइस था, इसी में देख लेते हैं, हमने देखा था ना, हाँ, अनियन और पोटैटो, अच्छा हमने तो डायरेक्ट ही ऐड कर दिया था। अनियन का प्राइस है
32 एंड पपाया नहीं पोटैटो है ना, 32 और 37, 32 और 37, ठीक है 32 एंड 37। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों के प्राइस का डबल करना है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें 2 kg का प्राइस पूछा है, 2 kg का प्राइस हमें यहाँ पर बताना है, हमें दिया है सिर्फ 1 kg का प्राइस, तो 2 kg का प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 64 रुपीज, ठीक है, और ये आ जाएगा 174, है ना, क्या आ जाएगा इसका 74 रुपीज इसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 64 प्लस 74 क्या आ गया, क्या प्राइस आ जाएगा यहाँ पर 138 रुपीज, है ना, क्या आ गया इसका प्राइस 138 रुपीज इसका कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट दीज टू कॉस्ट, आपने इन दोनों के कॉस्ट में क्या नोटिस किया है कि दोनों का ही कॉस्ट क्या हुआ है, डबल हुआ है, दोनों का ही कॉस्ट हमने क्या किया है, डबल किया है, यही हमने नोटिस किया इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या है, देयर मदर बाइज थिंग्स फॉर 163 रुपीज, इनकी मम्मी ने कितने रुपीज की चीजें खरीदी हैं 163। व्हाट माइट शी हैव बॉट, देयर आर इज मोर देन वन पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब उन्हें क्या क्या चीजें खरीदनी है, तो उन्होंने 160 रुपीज का क्या किया है, थिंग्स खरीदी है। अब उन्हें क्या बचा था, क्या क्या खरीदने गई थी वो, उन्होंने अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो खरीद लिए, है ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो खरीद लिए, बट अब ये सारी चीजें तो बची हैं जो वो फील्ड की ट्रिप के लिए खरीदनी है उन्हें, क्या बिस्किट्स हो गया, बॉटल्स हो गए, है ना, और ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब तो बचे हैं। तो क्या 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 बचा था, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स तो खरीद लिए थे उन्होंने, क्या क्या बचा था, क्या क्या बचा था भाई, बॉटल, हाँ वाटर बॉटल, और ड्राई फ्रूट्स, और भी चीजें बची हुई थी, है ना। अब है उदया दीदी रन्स अ स्टोर सेलिंग राइस, आटा, दाल एंड स्पाइसेस। देखो इनका नाम क्या है, उदया दीदी, ठीक है। ये क्या बेच रही हैं, क्या क्या चीजें बेच रही हैं, राइस, आटा, दाल और मसाले, ठीक है, स्पाइसेस को क्या बोलते हैं, मसाले। डेजी एंड लो हेल्प उदया दीदी रिटर्न्स द बैलेंस टू कस्टमर्स व्हाइल देयर मदर बाय द ग्रोसरीज। जब तक उनकी मम्मी बाकी सारी चीजें खरीद रही थी तब तक कौन कौन थे, लो और डेजी एंड लो, वो दोनों क्या कर रहे थे, इनका उदया दीदी की हेल्प कर रहे थे। जो भी कस्टमर्स आ रहे थे उनके जो कॉस्ट है, जो उन्हें वापस करने थे पैसे, उसमें उनकी हेल्प कर रहे थे कि कितने कितने उनको वापस करने हैं, उसमें वो उसकी हेल्प कर रहे थे, जब तक उनकी मदर क्या कर रही थी, बाकी के सामान खरीद रही थी, ठीक है। फिर उदया दीदी ऑल्सो आस्क देम सम ट्रिकी क्वेश्चंस, उन्होंने क्या किया, लगे हाथ उन्होंने क्या किया, उनसे कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लिए, ट्रिकी क्वेश्चंस कर लिए, क्या किए हैं, हेल्प देम फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यूज अ नंबर लाइन, किसी चीज का भी हम यूज करके उसका आंसर बता सकते हैं। क्या क्या पूछा उन्होंने, अब देखो कॉस्ट है उनके पास, पेड जो है 150 है और बैलेंस जो बचा है वो कितना है 37 रुपीज है, और टोटल कॉस्ट कितना था 113
113। तो अब वो क्या पूछेंगी कि हमें उन्हें कितने पैसे वापस करने हैं। तो आप क्या करोगे, 150 में से 113 की कॉस्ट को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये वहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है, पहले से किया हुआ है ना। अब है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है 185 रुपीज़। उन्होंने कितने दिए हैं पैसे, 200 रुपीज़ दिए हैं। तो अब हमें उन्हें कितने रुपीज़ वापस करने हैं, कितने करने हैं, हम क्या करेंगे, 200 में से 185 को माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ हो गया 9 और ये हो गया 10, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1 और ये हो गया 0। तो कितने रुपीज़ बचे हैं यहाँ पर, 15 रुपीज़ बचे हैं जो कि उन्हें वापस करने हैं, है ना, कस्टमर को। कितने रुपीज़, 15 रुपीज़। ठीक है, अब है कॉस्ट कितनी है, जिसमें से उन्होंने 200 पे किए हैं और बैलेंस कुछ भी नहीं बचा है, उन्हें वापस एक भी रुपए नहीं करने हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 200 ही हुई, है ना। उन्होंने जब 200 ही रुपीज़ दिए, उन्होंने वापस ही नहीं किए, बैलेंस करने का कुछ बचा ही नहीं कि वो कितने वापस दें, उतना ही कॉस्ट बना। इसीलिए ये टोटल कॉस्ट भी कितनी हो गई, 200 ही हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट है 435, जिसमें से उन्होंने 500 पे किए हैं। तो अब बैलेंस कितना बचा है, माइनस करेंगे 500 से, हम 435 को माइनस करेंगे। यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 10, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, 65 रुपीज़ उन्हें क्या करने हैं, वापस करने हैं। तो बैलेंस कितना हुआ, 65 रुपीज़। ठीक है, अब है कॉस्ट यहाँ पर 149, 500 रुपीज़ दिए हैं। तो यहाँ पे क्या करो आप, पहले तो यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ 9, यहाँ 10। ठीक है, अब 10 माइनस 9 क्या हो गया, 1, यहाँ हो गया 5 और ये हो गया 3। तो उन्हें वापस कितने करने हैं, 351 रुपीज़। हमने क्या किया है, इसमें भी माइनस ही किया है, 500 में से 149 को माइनस कर दिया, कितना बचा बैलेंस, 351 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद है कॉस्ट 46 रुपीज़। अब कितने पे किए, 50 पे कर दिए होंगे, सारे उन्होंने 110 में ही पे किए हैं। तो ये भी कितने किए होंगे, 50 ही किए हैं। उसमें से बैलेंस कितना बच जाएगा, 4 रुपीज़, है ना। कितना बच जाएगा, 4 रुपीज़ जो है वो बैलेंस बच जाएगा, जो कि कस्टमर को वापस करने हैं। अब है पेड किए हैं उन्होंने 200 रुपीज़ और कस्टमर को वापस करने हैं 75 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितना बना है, कैसे निकालेंगे हम, 200 में से 75 को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 200 में से 75 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 10, 10 माइनस 5 क्या हो गया 5 और ये हो गया 2 1, 125 रुपीज़ जो थे वो टोटल उनकी कॉस्ट बनी थी। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी बनी थी, 125 रुपीज़। अब है टोटल कॉस्ट 580, बैलेंस 120। तो पेड उन्होंने कितने किए हैं, अब क्या कर देंगे, हम इसे ऐड ही करेंगे इससे। ठीक है, इसे भी हम क्या करेंगे, इससे ऐड ही करेंगे। अब हम 500 में से 580 में हम क्या करेंगे, 120 की कॉस्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 700 रुपीज़। ठीक है, तो पेड उन्होंने कितने किए हैं, 700 रुपीज़। ठीक है, अब है इसमें से आपको ये अपनी मर्जी से लिखना है, कॉस्ट आप बना दो 350। ठीक है, और पेड कर दिए उन्होंने कितने, 400 रुपीज़ और बैलेंस बच गया 50 रुपीज़। थोड़ा इजी सा ही ले लिया, है ना। इसके बाद है लो एंड डेजी बाय 3 kg ऑफ बनानास। ये क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट अपने नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप यहाँ तक आपको किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, वैसे बहुत इजी है, डाउट होगा नहीं,
तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।